नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर के एमआईटी ग्राउंड में सीएम नीतीश कुमार ने की समाज सुधार अभियान की सभा। मुजफ्फरपुर के एमआईटी ग्राउंड से सीएम नीतीश कुमार ने दिया महिला सशक्तिकरण पर जोर। सीएम ने नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी से परिवार और समाज में लौटी खुशहाली। शराबबंदी को गलत बताने वालों पर सीएम ने किया कटाक्ष, कहा कुछ लोग खुद को समझते हैं विद्वान। मुजफ्फरपुर में सीएम ने कहा समाज सुधार के बगैर विकास का नहीं है कोई मतलब। मुजफ्फरपुर की सभा में हंगामा कर रहे लोगों को सीएम ने मंच से लगाई फटकार, कहा समाज सुधार से मतलब नहीं रखने वालों को दी सभा स्थल छोड़ने की अपील। सीएम नीतीश ने एमआईटी ग्राउंड में लगे प्रदर्शनी को भी देखा। मुजफ्फरपुर में सीएम की सभा में मौजूद मंत्रियों ने की समाज सुधार अभियान की तारीफ। बेटियों की सुरक्षा पर मुजफ्फरपुर में जीविका दीदियों ने कहा कुरीतियों के खिलाफ करेंगे जागरूक। समाज सुधार अभियान के बाद मुजफ्फरपुर में सीएम ने की 4 जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। नए साल में बिहार को मिलेगा नया मुख्य सचिव। नए मुख्य सचिव के लिए आमिर सुबहानी का नाम सबसे ऊपर। मधुबनी जाने के दौरान दरभंगा में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। दरभंगा में डिप्टी सीएम ने टेकरार को नगर पंचायत बनाने की मांग पर दिया सकारात्मक आश्वासन। अररिया में कला संस्कृति और जिला प्रभारी मंत्री आलोक रंजन ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा। हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी में कार्यक्रम। 2 साल में सरकार से कई मुद्दों पर कांग्रेस की सामने आई नाराजगी, समर्थन की जगह समर्पण से किया इनकार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल, कहा जनता का जीतना होगा विश्वास। हेमंत सरकार की नीतियों से नाराज बंधु तिर्की ने राज्य में जमीन लूट की छूट का लगाया आरोप। झारखंड में पेट्रोल को लेकर हेमंत सरकार का नायाब फैसला, गरीब परिवारों को 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा पेट्रोल। झारखंड में 26 जनवरी से गरीबों को सस्ता पेट्रोल की लागू होगी योजना, बाइक या स्कूटर में तेल भराने पर मिलेगा लाभ। झारखंड में हर महीने गरीब परिवारों को 10 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल देगी सरकार। प्रति लीटर 25 रुपए के हिसाब से बैंक खाते में पैसा देगी सरकार। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस के अजय कुमार ने कहा जनता के हित में काफी हुआ काम। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा जेएमएम कांग्रेस गठबंधन में खींचतान कोई बड़ी चुनौती नहीं। पटना से मुंगेर जाने के दौरान लखीसराय में पप्पू यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पटना के कुम्हरार में सूरज नंदन कुशवाहा की 3री पुण्यतिथि में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए सरकार तैयार। सिवान में दिशा की बैठक में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने की कई योजनाओं की समीक्षा। जमशेदपुर के एग्रीको गोल चक्कर के पास हेमंत सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। गोलियों की आपूर्ति मामले में गिरफ्तार सोनपुर के रिटायर्ड बीएसएफ जवान अरुण सिंह के घर एनआईए का छापा। पूर्णिया में सरसी थाने से महज कुछ दूरी पर महावीर मंदिर में दानपेटी तोड़कर चोरी। छपरा के शिल्पी चौक स्थित मंदिर का ताला तोड़कर लाखों के जेवर ले उड़े चोर। छपरा में शराब की तलाशी के नाम पर पुलिस के भेष में घुसे अपराधी ने की बकरी की चोरी। औरंगाबाद में बिजली विभाग के गोदाम से लाखों के सामान की चोरी। सासाराम के पुरानी बस स्टैंड स्थित फुटपाथ दुकानों में चोरी। बेतिया में जन्म के बाद नवजात को सड़क पर फेंका। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर में गोली लगने से प्रकाश अपार्टमेंट के मालिक के बेटे की मौत। खगड़िया में गोली लगने से युवक की मौत, मामले में हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के अंबा में एनएच 139 पर एक वैन से 323 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। छपरा में एकमा के कोहड़गढ़ में नहर से मिला महिला का शव। शेखपुरा के काशीपुरम में 10 बदमाशों ने एक घर में घुसकर की हजारों की लूट। बिहार पुलिस ने चक्र ऐप पर अपराधियों का कच्चा चिट्ठा किया अपलोड। चक्र ऐप के तहत बिहार में अब बदमाशों को पहचानना हुआ आसान। भागलपुर में अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी।
धनबाद में हथियार लेन देन के मामले में एटीएस और एनआईए की टीम ने की उपेंद्र सिंह के घर छापेमारी। धनबाद में हथियारों के सौदे में मटकुरिया के वाहन रिकवरी एजेंट का सामने आया था नाम। नवादा में वोट नहीं देने पर युवक का कान काटने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बोखरा प्रखंड में शपथ लेते ही शराब के मामले में मुखिया गिरफ्तार। नालंदा के गिरियक में काली बेघा के पास हाइवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत। आरा में किराना दुकानदार की हत्या मामले में हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। आरा में 23 दिसंबर की शाम अपराधियों ने की थी बाइक से घर जा रहे दुकानदार की हत्या। बेगूसराय के बखरी में शपथ ग्रहण के बाद गाली गलौज के आरोप में मुखिया गिरफ्तार। बेगूसराय में गिरफ्तार मुखिया पर दर्ज था SC/ST एक्ट के तहत मामला। मुजफ्फरपुर के सकरा में लूट के दौरान सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक की हत्या के बाद पिस्टल की नोक पर बाइक छीनकर अपराधी फरार। पटना के कंकड़बाग में आभूषण दुकान से लूटकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। पूर्णिया के कस्बा में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 4 के खिलाफ केस दर्ज। नवादा में शराब तस्करी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, एएसआई और 2 महिला सिपाही घायल। जमुई के पतनेश्वर पहाड़ इलाके में ट्रक पलटने से के बाद लाखों की शराब जब्त। सिवान के मेहरवा पुलिस ने जैकेट में छिपाकर शराब ला रहे युवक को यूपी बॉर्डर से किया गिरफ्तार। भोजपुर के बढ़हरा में 100 लीटर महुआ शराब के साथ एक शराब तस्कर समेत 2 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय में शराबबंदी के लिए स्कूली बच्चों ने निकाली साइकिल यात्रा। भागलपुर में बीआरसी केंद्र बालिका विद्यालय की शौचालय टंकी से मिली शराब की खाली बोतल। कैमूर में दुर्गावती रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। कैमूर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत के बाद परिजनों ने की मुआवजे की मांग। खगड़िया के महेश खूंट में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 दारोगा को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी के सहियारा में नहर में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। जमुई के नीमा मोहल्ले में तालाब में गिरने से एक व्यक्ति की मौत। पटना में मीठापुर बस स्टैंड के बाहर खड़ी बस में आग लगने से अफरा तफरी। पटना के मीठापुर पुराने बस स्टैंड में लगी आग पर कड़ी मशक्कत से पाया गया काबू। बाढ़ के शहरी में राशन बांटने में धांधली के विरोध में महिलाओं का हंगामा। बांका में गैस लीकेज कांड के पीड़ितों से सांसद गिरधारी यादव ने अस्पताल में की मुलाकात। बांका के राजावर गांव में 5 बच्चों की मौत के बाद गांव में सन्नाटा। नालंदा के दीपनगर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। नालंदा के बिंद में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर युवक और युवती ने दी जान, प्रेम प्रसंग में जान देने की आशंका। हजारीबाग के बड़का गांव में घर में अंगीठी जलाकर सो रहे 2 लोगों की दम घुटने से मौत। बिहार में गुरुवार तक के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी। रांची में लगातार बढ़ती ठंड से ठिठुरने लगे लोग। बोकारो में बारिश के साथ ओलावृष्टि से जमीन पर बिछी बर्फ की चादर। गोपालगंज में बारिश के बाद तापमान गिरने से बढ़ी कनकनी। दानापुर में किसानों को सता रहा बारिश से फसल बर्बाद होने का डर। पश्चिमी चंपारण में बदलते मौसम के मिजाज के बाद बारिश से बढ़ी ठंड। बोधगया के रामपुर गांव में ठंड की वजह से 100 भेड़ों की मौत। मधुबनी में रैन बसेरा में गरीबों के ठहरने के लिए खास इंतजाम। आरा में बारिश के बाद ठंड और सिहरन से बिगड़ी लोगों की दिनचर्या। लखीसराय में तेज हवा और जोरदार बारिश से बढ़ी ठंड। पटना सिटी में रुक रुक कर हो रही बारिश, कई इलाकों में जलजमाव। खगड़िया में रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद पटना रेलवे जंक्शन पर लोग नहीं लगा रहे मास्क। पटना की सड़कों पर भी 50% लोग ही लगा रहे मास्क। राजधानी पटना की बसों सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, लोगों के चेहरे से भी मास्क गायब। पटना की फल मंडी समेत पूरे बाजार में लोग मास्क को लेकर पूरी तरह बेपरवाह। पटना में मास्क के सवाल पर मीडिया के कैमरे से बचकर भाग रहे लोग। रांची में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह उदासीन। रांची में कोरोना के बढ़ते केस के बीच बाजार में बिना मास्क के बेखौफ घूम रहे लोग। रांची नगर निगम की बस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। रांची की सिटी बसों में लोग बिना मास्क के ही एक दूसरे से सटकर बैठ रहे यात्री। नए साल पर बंद रहेगा पटना का चिड़ियाघर, एडवांस बुकिंग के पैसे होंगे वापस। गिरिडीह में कोरोना के मिले 2 नए मरीज, लोगों से सतर्क रहने की अपील।
भागलपुर में कोरोना के बढ़ते केस के बीच लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाह। गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, बारिश के बाद बिजली जाने से टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज। मधुबनी के गीदरगंज गांव में टीका लेने से कतरा रहे लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों ने किया जागरूक। नवादा के काशीचक में कोरोना के 2 नए केस आने के साथ ही जिले में 7 लोग पॉजिटिव। फुलवारी शरीफ के नवादा में पोलियोग्रस्त 8 बच्चे और उनके अभिभावकों ने सरकार से लगाई इलाज की गुहार। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए बिहार में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी पार्क। कोरोना का खतरा बढ़ते देख बिहार सरकार ने 2 जनवरी तक राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पर सख्ती के निर्देश दिए। सिवान के दरौंदा में 17 महिलाओं का बंध्याकरण के बाद दी गई 2-2 हजार की प्रोत्साहन राशि। 2 साल की खामोशी के बाद नागपुरी कलाकारों को अच्छे बाजार की उम्मीद। मुंगेर के तारापुर में पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव निर्विरोध संपन्न। मुंगेर के तारापुर में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। दानापुर के फुलवारी शरीफ में डेंगू के खिलाफ विशेष अभियान चलाने पर जोर। बेतिया के नौतन में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। पटना सिटी के दनियावा में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। औरंगाबाद में बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की कार्यशाला में पीड़ितों तक पहुंचने पर चर्चा। लखीसराय में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव में 70 प्रतिभागियों का होगा चयन। राजगीर में हादसे को न्योता दे रहे खुले में जमीन पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को घेरा गया। मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट के पीड़ितों को नरकटियागंज में दिया गया 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। बॉयलर ब्लास्ट में नरकटियागंज के 2 युवकों की हुई थी मौत। बिहार के ITI कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा किया जाएगा विकसित। सीतामढ़ी के बेलसंड में खाद के लिए किसानों ने किया हंगामा। नवादा में अलग अलग कांडों में जब्त 170 गाड़ियों की नीलामी शुरू। कैमूर के भवनाथपुर में फसलों के अवशेष के प्रबंधन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने किया जागरूक। कैमूर में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कृषि वैज्ञानिकों ने अनुकूल खेती पर दिया जोर। अररिया में कड़ाके की ठंड के बावजूद भोर से ही खाद के लिए कतार में खड़े हो रहे किसान। महाराष्ट्र में आयोजित ग्रैपलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल करने पर बिहार की टीम को विधानसभा में किया गया सम्मानित। अरवल के इंडोर स्टेडियम में डीएम ने किया युवा महोत्सव का उद्घाटन। साहिबगंज के राजमहल में शोभापुर गांव में 15 दिनों से जारी कटाव से दहशत में लोग। पाकुड़ में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चल रहे दर्जनों नर्सिंग होम। पाकुड़ के कई अस्पतालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए पानी तक का इंतजाम नहीं। रांची के बाल सुधार गृह में मोबाइल और नशीला पदार्थ फेंकते पकड़े गए 2 नाबालिग। रामगढ़ में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 5 बाइक और स्कूटी जब्त। नए साल के स्वागत के लिए रांची के होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में तैयारी। कुशेश्वर स्थान में टैक्स बढ़ने से परेशान ग्रामीणों ने की नगर पंचायत से मुक्त करने की मांग। बिहार शरीफ में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न। बिहार शरीफ में केमिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ने वाली अनुराधा देवी बनी जिला परिषद उपाध्यक्ष। कैमूर के दुर्गावती प्रखंड में 13 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने ली शपथ। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल के क्वार्टर पर कब्जा जमा कर डॉक्टरों को हटाने की मांग। अररिया के पोखरिया में मुखिया पर नामांकन में जानकारी छिपाने की शिकायत की जांच शुरू। मुंगेर सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में 51 महिला मरीजों को बांटे गए कंबल। पटना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास संस्थान की ओर से लोन मेले का आयोजन। भोजपुर में टीकाकरण में बेहतर सेवा के लिए 14 PHC प्रभारियों को मिला सम्मान। पटना के अभियंता भवन में अवर अभियंता संघ ने की इंजीनियरों की परेशानियों पर चर्चा। मधेपुरा में आयोजित खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई भागलपुर से 10 सदस्यीय बॉल बैडमिंटन की टीम। आरा के रमना मैदान में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतिम दिन खेला गया कबड्डी का मैच। बेतिया पुलिस की गाड़ी का तेल खत्म होने पर ट्रैक्टर से टोकन करने का वीडियो वायरल। रामगढ़ के गोला प्रखंड में जंगली हाथियों ने 6 घरों को किया ध्वस्त। रामगढ़ में गोला में जंगल में पत्ता लाने गए 10 साल के बच्चे की झाड़ियों के झुंड ने ली जान। सिमडेगा में नए साल को लेकर पर्यटन स्थलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दुमका के प्रमुख पर्यटन स्थल मसान जोर में सैलानियों की जुटने लगी भीड़।
बाढ़ एनटीपीसी बिजली के साथ साथ अब ऑक्सीजन का भी करेगा उत्पादन। भोजपुर को यूपी और बढ़हरा के ख्वासपुर से जोड़ने वाला पीपा पुल चालू। अररिया में कला को मंच देने वाली चयन समिति शहरी इलाकों तक ही सिमटी। लखीसराय में पैक्स द्वारा धान नहीं खरीदे जाने से किसान परेशान। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद दूसरे फैक्ट्री मालिक सुरक्षा पर दे रहे ध्यान। कटिहार के मनिहारी में शपथ लेते ही चचेरे भाई की हत्या के आरोप में उप मुखिया गिरफ्तार। किशनगंज के रचना भवन में भारी सुरक्षा के बीच प्रखंड प्रमुख का चुनाव संपन्न। अरवल के करपी प्रखंड में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव खत्म। भोजपुर में भीषण ठंड के बीच खाद के लिए कतार में खड़े हो रहे किसान। कटिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में युवाओं को जोड़ने पर जोर। बिहार शरीफ में पीएनबी ने अस्पताल में 70 बेड का पर उपलब्ध करवाए गद्दे। दिल्ली में डॉक्टरों पर लाठीचार्ज के विरोध में पटना में प्रदर्शन। किशनगंज में कला संस्कृति विभाग की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्णिया में नाबालिग लड़की का अपहरण मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एसपी से 3 दिनों में रिपोर्ट मांगा। पूर्णिया में हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में विश्व हिंदू परिषद ने लगाया संगठित गिरोह पर रैकेट चलाने का आरोप। सिवान में मैरवा के बिस्कोमान में खाद के लिए किसानों की लग रही लंबी कतार। सिवान में भीषण ठंड के बीच सुबह से ही कतार में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा पर्याप्त खाद। वाल्मीकि नगर के गोल चौक पर एटीएम को चोरों ने की तोड़ने की कोशिश। जमुई के गिद्धौर में पुलिस जवान की अवैध वसूली का वीडियो वायरल। नालंदा में आयोजित युवा महोत्सव का प्रचार प्रसार नहीं होने से कम संख्या में पहुंचे कलाकार। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने की 7 निश्चय योजना की समीक्षा। मुजफ्फरपुर में सीएम की समीक्षा बैठक में कई मंत्री और जिलों के अधिकारी रहे मौजूद। 30 दिसंबर को समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र की तारीख जारी। 25 फरवरी को सभी चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। कैमूर के दुर्गावती रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें नहीं रुकने से यात्री परेशान। कैमूर में कोरोना से पहले रुकती थी कई ट्रेन, अब सिर्फ 3 का ही स्टॉपेज। औरंगाबाद के कुटुंबा में युवा उत्सव में एक युवक ने अपनी कला से बांधा समा। नवादा के नरहट में न्यूज 18 की खबर का असर। धनार्जय नदी पर नए पुल का निर्माण शुरू। भोजपुर के इमादपुर में पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। भोजपुर में पुलिस की पिटाई से मौत के बाद लोगों ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सिवान के मैरवा में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव संपन्न। औरंगाबाद के बारूद में युवती की हत्या कर फेंका गया शव बरामद। छपरा सदर अस्पताल में कोरोना से जंग की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा। सिवान के दरौंदा में 23 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक। सुपौल में कोरोना के 2 नए केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। पटना के बेऊर जेल में बंद नवादा के पौरा पंचायत की मुखिया ने ली शपथ। कटिहार में शराब समेत कई कांडों में जब्त गाड़ियों की नीलामी। बांका के रजौन में दर्दनाक हादसे के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे जनप्रतिनिधि। खगड़िया के अलौली में प्रखंड प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। खगड़िया के गोगरी में प्रेमिका के घर प्रेमी की हत्याकांड में नया खुलासा। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था प्रेमी। आरा के बढ़हरा प्रखंड में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव संपन्न। बाढ़ के मोकामा में सामाजिक अंकेक्षण अधिकारी ने की योजनाओं को लेकर बैठक। अररिया के कुर्सा कांड में प्रखंड प्रमुख बनी रानी देवी। किशनगंज के ठाकुरगंज में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा तेंदुआ को लेकर लोगों को डरने की जरूरत नहीं। आरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को अत्याधुनिक सुविधाओं से किया जाएगा लैस। बांका के रजौन में गैस रिसाव से आग की घटना की जांच में जुटी एफएसएल की टीम। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूटे 8 लाख के गहने। बाढ़ के बख्तियारपुर में आपसी रंजिश में एक युवक को मारी 3 गोली, घायल की हालत गंभीर। औरंगाबाद के रफीगंज बस स्टैंड के पास युवक पर फायरिंग, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। नवादा के अकबरपुर में एक व्यक्ति ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। गोड्डा के गुलजार बाग में 2 युवकों द्वारा बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।